इवनिंग, बैठिए, कुर्सी की बेटी मान लीजिए। हाँ जी, लव यू टू, थैंक यू। अच्छा क्या बोलूं कि बहुत ज्यादा भी अच्छा क्या बोलूं, अद्भुत लग रहा है। सक्सेस डेज आज इस मुकाम तक आ चुके हैं कि हम लोग हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मुझे याद है कि जिस समय मुझे रिकॉग्निशन सुपरवाइजर की मिली थी, उस समय इंडियन हैबिटेट सेंटर में सक्सेस डे हुआ करता था, जहां पर 200 से 300 लोग होते थे मैक्सिमम। और पता है आपको, सुपरवाइजर की फोटो आरडीओस में लगाई जाती थी कई महीनों तक, उन्हें मोटिवेट रखने के लिए कि तुम सुपरवाइजर हो। और आज यहाँ पे ये कारवां है कि सुपरवाइजर्स अनलिमिटेड बन रहे हैं, अनलिमिटेड लोग अचीवमेंट ले रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी हाँ, मुझे 21 साल हो चुके हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र यहाँ पे 21 साल भी नहीं है? अब आप हिसाब लगा लो, जब आप इस दुनिया में नहीं थे तब से मैं फॉरएवर कर रहा हूं। अच्छा, ऐसे सक्सेस डेज बहुत सारे आए। मेरी लाइफ में भी एक सक्सेस डे पहला आया था। मैं बहुत एक्साइटेड था। मुझे लगता था मेरे साथ एक हुजूम आएगा, बहुत बड़ी भीड़ आएगी। मैंने 30 पासेस परचेज करे, 150 रुपए का पास आया था और 27 लोग नहीं आए, 3 लोग आए जिसमें से मैं इंक्लूडेड था। और सक्सेस डे खत्म होने तक वो 2 भी चले गए थे, मैं अकेला रह गया था। लेकिन एक सबसे अच्छी बात क्या है कि मेरा वाई, मेरा मकसद क्लियर था कि मुझे फॉरएवर क्यों करना है। और उस दिन से मैंने फॉरएवर करना शुरू करा और मैंने आज तक नहीं छोड़ा। इस बात के अंदर एक मैसेज मिलता है कि लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर इस बिजनेस में कोई है तो वो आप खुद हैं। अगर आप हैं तो कारवां फिर से लग जाएगा। यस, ओके, हाँ जी, थैंक यू। सो बहुत कुछ देखा है फॉरएवर जर्नी के अंदर। आपके साथ कुछ बातें जो आज मुझे शेयर करने का मौका मिला, मैं कर रहा हूं। आई स्टार्टेड दिस जर्नी व्हेन आई वाज 24 ईयर्स ओल्ड। मैं 24 साल का था। एक बहुत अच्छी वेल्दी फैमिली में मेरा जन्म हुआ था। लेकिन जब मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ तो मैंने एक स्पीच में बोला भी था कि जो मेरी फैमिली का जो मेरा गोल्डन स्पून था वो सिल्वर में कन्वर्ट हो गया, और बड़ा होते होते वो थोड़ा सिल्वर से भी डाउन हो गया। मेरी फैमिली में मैंने बहुत सक्सेस देखी। उस समय में मेरे पापा के पास इंपोर्टेड कार्स थी। जिस समय फिएट और एम्बेसडर होती थी, उस समय मेरे फादर के पास इंपोर्टेड कार्स थी घर में। तो ऐसी फैमिली में जन्म हुआ। स्कूल में मुझे बस से नहीं ले जाया जाता था। एक फैमिली एटीट्यूड था कि मुझे ड्राइवर लेने आता था। स्कूल में ड्राइवर लेने आता था। आई वॉज टॉकिंग अबाउट अराउंड 30 ईयर्स बैक। लेकिन ये सब बातें धीरे धीरे चली गई, खत्म हो गई, बिजनेस में लॉसेस हो गए और हमारी फैमिली बहुत डाउन चली गई। लेकिन मैंने ये जितनी चीजें अपनी लाइफ में, लग्जरीज, लाइफस्टाइल, अपने पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी, जो भी चीजें मैंने देखी थी ना, वो मैंने सिक्योर कर ली अपने माइंड के अंदर, बिल्कुल डीप में। और जैसे ही मैं बड़ा हुआ, मेरे हाथ में मेरी कमान आई, मुझे लगा अब मैं कुछ कर सकता हूं। तो मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद था, सिर्फ एक मकसद, कि मैं वो सब कुछ अपनी फैमिली को दोबारा दूंगा जो मेरी फैमिली से चला गया है। वो सारी सक्सेस, सारा पैसा, सारी गाड़ियां, सारी एंजॉयमेंट दूंगा।
और मैं उसके लिए बेचैन, बेताब, सर्चिंग मोड में था। और जिस दिन मुझे फॉरएवर मिली, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के मैंने रिजल्ट देखे, उस दिन के बाद मुझे विश्वास हो गया कि यही वो कंपनी है जो मुझे मेरे सारे सपने, सारी सक्सेस, सारी अचीवमेंट वापस दे सकती है। और वो मैंने हासिल भी कर ली, वो मैंने ले भी ली। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, जाने की जल्दी मत करना, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बहुत बारिश है। रिलैक्स होकर यहाँ पे बड़े पीसफुल इन्वायरमेंट में बैठे हो आप लोग। ये देखो बादल गरज रहे। आपको पता है यहां पे जितने लोग बैठे हैं वो इनवाइटेड है, वो इनवाइटेड है, नो डाउट। यहां पे बहुत सारे लोगों ने अपने दोस्तों को, अपनी अप्लायंस को, अपने फ्रेंड्स को ऑब्लाइज करने के लिए यहां पे अपनी प्रेजेंस दी होगी। बहुत सारे लोगों ने अपनी रिकॉग्निशन की पिन लेने के लिए यहां पे अपनी अपनी प्रेजेंस दी होगी। लेकिन कुछ लोग इनमें से इतने जबरदस्त लोग हैं ना, उनका वाई, उनका डिसीजन, उनकी प्रायोरिटी सिर्फ फॉरएवर है। और उन्हें पता है कि आज वो इस हॉल में किसी भी कोने में सबसे वाली सीट में क्यों ना हो ना, वो यहां पर आ जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस इंडस्ट्री को, इस बिजनेस को दिल से करो। जब फॉरएवर जैसी कंपनी हमारी लाइफ में आ जाती है तो हमारी नेचर होती है कि हम डाउट करते हैं। हमें डाउट करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाउट करना, थोड़ा संदेह करना इंसान की नेचर होती है, सिखाया है हमें शुरू से ही, बचपन से। कोई भी चीज इजीली एकदम से एक्सेप्ट मत करो। लेकिन जब आप इस इंडस्ट्री में आ जाते हो, आप डाउट करो। कितना यादगार दिन है, आप डाउट करो। यस, आप डाउट करो, तसल्ली से डाउट करो, बड़े आराम से, फिर धीरे 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 एलोवेरा का सिप लो, फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल करनी शुरू करो, इसका शैम्पू यूज करो, इसके प्रोडक्ट्स यूज करो, इसकी ट्रेनिंग्स अटेंड करो, फॉरएवर को अलग 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 तरीकों से देखो, इसकी सक्सेस का पैमाइश करो, अपने आप को विजुअलाइज करो, अपने आप को पूरे से देखो कि मैं कहां हूं अगले 5 साल में। और जब एक बार विश्वास हो जाए ना, तो फिर डाउट मत करो, फिर डाउट मत करो। मैं ये बात बोल रहा हूं आपको, क्योंकि जितने भी लोग इस बिजनेस में असफल हुए हैं, जो अनसक्सेसफुल हुए हैं, ये हॉल हर बार भरता है और हर बार चेहरे बदलते हैं, लेकिन कुछ चेहरे कभी नहीं बदलते, वो हमेशा बढ़ते बढ़ते यहां तक आ जाते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि उन लोगों ने एक बार डाउट किया होता है, फिर बिलीव करते हैं और फिर दोबारा कभी डाउट नहीं करते, है ना? तो आप आज के बाद अगर फॉरएवर करोगे तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन से करोगे और अपने डिसीजन को कभी रिकंसिडर नहीं करोगे, अपने डिसीजन का बार बार विचार नहीं करोगे। क्योंकि जो लोग अपने फैसलों पे बार बार विचार करते हैं, उनकी कभी टीम नहीं बनती, या बनती है टूट जाती है, बनती है टूट जाती है, लेकिन वो सक्सेस नहीं होती। तो आज के बाद हम इस बिजनेस को स्ट्रॉन्ग डिसीजन करेंगे। कितने लोग एग्री करते हैं? तो एक बार अपने लिए बधाई दीजिए, क्लैप करिए अपने लिए। मैंने इससे पूरे विश्वास से करना शुरू करा। मुझे आज भी याद है, एक दो चेहरे, अभी अभी मुझे एक दो नाम याद आ गए। मेरी स्क्रिप्ट कुछ और थी, चेंज हो गई। मैं सुपरवाइजर बना, मेरे ग्रुप में एक लड़का सुपरवाइजर बना, उसका नाम कमल था। कमल, पूरा नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी उस तक कि तू मेरे बारे में बोल रहा है। तो कमल था, कमल को प्रॉब्लम थी। मैंने कमल को बोला तो सुपरवाइजर बन गया, क्यों नहीं असिस्टेंट मैनेजर बन रहा? बन, साथ करते हैं ना, मिलकर काम करते हैं। उसने बोला यार बहुत प्रॉब्लम आ रही है। कोई बात नहीं, थोड़ा और सीख ले। 1-1.5 महीने के बाद कमल ने बोला यार मेरे से नहीं होगा। मैंने एक बड़ी अच्छी बात उसको बोली, मैं आपको भी बोलता हूं। जो लोग बोलते हैं कि मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं बताना चाहता हूं आपको, आप दुनिया के सबसे बेहतरीन बिजनेस में हो। इस बिजनेस को हम इंडस्ट्री को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, और ये इंडस्ट्री कभी भी किसी को प्रॉब्लम्स नहीं देती। ये इंडस्ट्री सबको चैलेंजेस देती है। क्या देती है? प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम है?
इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कराना है, ये प्रॉब्लम है, बच्चे की फीस जमा करानी है, ये प्रॉब्लम है। आज मुझे एक प्रॉब्लम आ गई, उसका सॉल्यूशन है। आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले आओगे, प्रॉब्लम अगले दिन फिर से आ जाएगी। लेकिन चैलेंजेस, जो चैलेंजेस होते हैं ना, उसके साथ पता है क्या कनेक्टेड होता है? उसके साथ कभी सॉल्यूशन कनेक्ट नहीं होता, उसके साथ कनेक्ट होता है अचीवमेंट्स। Challenges is always connected to achievements, struggle, success, trophies, success. वो challenges के साथ मिलता है आपको। तो आपको forever जब भी देगी, क्या देगी? क्या देगी? आपको कभी प्रॉब्लम नहीं देगी। अगर आप प्रॉब्लम समझोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मुझे याद आता है उस कमल के बारे में। मैंने कमल क्यों बोला? मैं असिस्टेंट मैनेजर बना, कमल सुपरवाइजर रहा, मैं मैनेजर बन गया, मैं सीनियर मैनेजर बन गया, मैं सोरिंग मैनेजर बन गया। एक दिन अपना पहला चेयरमैन बोनस का चेक मुझे मिला 4 लाख का, फिर कुछ मिला 8 लाख रुपए का। फिर मुझे 2012 में, 2012 में, आज से लगभग 11 साल पहले, मुझे हांगकांग में चेयरमैन बोनस का चेक मिला 68 लाख रुपीस का, 68 लाख रुपए का। तो मैंने वो फोटो अपनी कमल को भेज दी, कमल को फोटो भेज दी। तो कमल ने बोला यार मुझे आज भी प्रॉब्लम है। तो उसे मैंने कहा यार कमल एक बात बता, हम दोनों ने इकट्ठे शुरू किया था, हम लोग दोनों 10-12 हजार रुपए के बोनस चेक पर थे। अगर तू उस समय मुझे हाँ कर देता ना, तो आज 68 लाख का चेक नहीं होता, 48 का तो 13 भी होता, है ना? तो इस काम को ना हमें पूरे दिल से करना है, पूरी शिद्दत से करना है। आपको बहुत सारे लोग रोकेंगे, नेगेटिव करेंगे, थोड़ा थोड़ा ब्लॉक करेंगे, आपके रास्तों में ऑब्स्टिकल्स डालेंगे। आपने रुकना नहीं है। देखो क्या होता है कि एक इंसान को रेड लाइट मिल गई, क्या कभी ऐसा कोई शख्स इस दुनिया में है जिसे रेड लाइट मिली कभी ग्रीन नहीं हुई? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने घर से जाने में किसी जाम में फंस गए और आप उस जाम में इतना फंस गए कि आप अपने घर ही नहीं पहुंचे? क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई ट्रेन लेट हो गई, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 10 घंटे लेट हो गई? क्या कभी ऐसा हुआ है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आई ही नहीं? कभी ऐसा हुआ है? तो आप मैनेजर क्यों नहीं बनोगे? आप भी बनोगे, आप भी सक्सेस होगे। आपको भी सक्सेस मिलेगी। बस डिपेंड करता है कि आपकी कंसिस्टेंसी क्या है, आप कितनी ऑनेस्टी से इस बिजनेस कर रहे हो। एक बड़ी अच्छी लाइन मैं अक्सर ट्रेनिंग में बोलता हूं। मुझसे लोग पूछते हैं कि कैसे बिजनेस बिल्डअप करूं, कुछ आइडियाज दो। एक बड़ा छोटा सा आइडिया देता हूं। अभी हरीश सर ने बहुत अच्छी बातें कर शेयर करी, उसी में से एक बात बोल रहा हूं। ये बिजनेस ट्रस्ट विनिंग बिजनेस है, ट्रस्ट विनिंग बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को भूल जाओ। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है ना, ये जो पैसा है ना, पैसा फॉरएवर जो पैसा देती है ना, पैसा फॉरएवर का साइड इफेक्ट है। एक्चुअली सक्सेस अचीव करनी है, पैसा इस बिजनेस में मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं भी हो, पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो मुझे मतलब यहां पे एक बात लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको सक्सेस कैसे मिली, कुछ आइडियाज दो। मैंने आपको बोला ट्रस्ट विनिंग बिजनेस है। एक लाइन है बड़ी अच्छी, क्या लाइन है? आपने यहां पे कभी भी लोगों से नहीं जीतना है, आपने यहां पे लोगों को जीतना है। अक्सर लोग लोगों से जीतने के लिए ये बिजनेस करते हैं, लेकिन ये बिजनेस एक्चुअली लोगों को जीतने के लिए करना चाहिए। तो जो लोग उस एटीट्यूड से काम करते हैं वो लोग बहुत सक्सेस हो जाते हैं। छोटी छोटी सी बातों से लोगों को जीता जा सकता है। जैसे कौन सी छोटी सी बातें होती हैं, किसी का बर्थडे, किसी इंसान की आज एक जरूरत है आपसे मुलाकात करना, किसी इंसान की एक मजबूरी है, वो एक दिक्कत, एक परेशानी में है। इन छोटी छोटी चीजों से आप लोगों को जीत सकते हो। तो ऐसे जीतना सीखो, ये बिजनेस आपको बहुत सक्सेसफुल कर देगा। यस, क्लैप करना चाहो करो, मन हो आपका तो। मुझे बहुत घूमने फिरने का शौक था, बहुत ज्यादा शौक था। फॉरएवर में आने से पहले कुछ विदेश यात्राएं करी थी, लेकिन पेरेंट्स के पैसे से करी थी। लेकिन फॉरएवर में आने के बाद वो यात्राएं फॉरएवर के पैसे से करी, अपनी सक्सेस से करी। और मुझे अभी भी ध्यान है कि मैं अभी काउंट कर रहा था
कि पिछले 20 सालों में मैं फॉरएवर के थ्रू या अपने से लगभग 60 इंटरनेशनल ट्रेवल्स कर चुका हूँ। 60 बार से ज़्यादा मैं विदेश जा चुका हूँ। 7 बार कार प्लान क्वालिफाई किया है। 8 बार से ज़्यादा मैंने चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया है और लगभग 7 से 8 साल तक इंडिया का टॉप 5 डिस्ट्रीब्यूटर भी रहा हूँ। हांगकांग वर्ल्ड रैली में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे होस्ट किया है। यूनाइटेड स्टेट्स जैसी कंट्री में जाकर फॉरएवर को रिप्रेजेंट किया है। बांग्लादेश में रिप्रेजेंट किया है, दुबई में रिप्रेजेंट किया है। मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको कि अगर आप जो सोच कर आए हैं फॉरएवर से, मेरी बात समझना, आप जो सोच कर आए हो फॉरएवर से वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन जो फॉरएवर आपको देना चाहती है ना, वो आपने सोचा नहीं है, वो भी आपको मिलेगा। बस कंसिस्टेंसी से इस काम को करते रहना है। करेंगे आप? कुछ लोग बोलते हैं कुछ नहीं होगा, नहीं चलेगा, तुम्हारा काम नहीं चलेगा। आपको भी बोल सकता है तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुम सक्सेसफुल नहीं होगे। लेकिन एक बात बोलूं, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं। हम लोग दिल्ली में है ना, दिल्ली में एक अच्छा क्रिकेट का स्टेडियम है, फिरोज शाह कोटला में मैच चल रहा है और आपकी पसंदीदा टीम हार रही है। द टीम विच यू लाइक वो हार रही है, आपकी टीम हार रही है और चल रहा है मैच कोटला में। आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्या कैपेसिटी है, आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्या ऑथराइजेशन है? आप अपने टीवी का रिमोट उठाओगे, रिमोट उठा करके उसमें लाल वाला बटन आगे वाला उसको बंद कर दोगे। उसको बंद करने से आपका टीवी बंद हो जाएगा, लेकिन याद रखना फिरोज शाह कोटला का चलता हुआ मैच कभी बंद नहीं होगा। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आप नहीं करोगे, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपका पड़ोसी नहीं करेगा, फॉरएवर आपका दोस्त नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई फॉरएवर नहीं करेगा, फॉरएवर दुनिया करेगी, फॉरएवर हर कोई करेगा, बस केवल आप नहीं करेगा। इसके लिए बहुत पॉजिटिव रहना होगा, बहुत इंस्पायरिंग रहना होगा। नेगेटिव सिचुएशन में से भी कुछ पॉजिटिव चीजें बाहर निकालनी होंगी। मुझे कल मेरे एक लीडर ने एक मैसेज दिखाया, अभी हरी सिंगला सर ने 4cc करने के लिए सबको फर्स्ट वीक में कुछ मैसेजेस भेजे हैं। वो लड़का रांची का है, मेरे ग्रुप में है। उसकी अभी उसका वो मैसेज देख के ध्यान आया। पहली मीटिंग अटेंड करने के लिए वो जब आया था, रवि रंजन पांडे उसका नाम है, पहली मीटिंग अटेंड करने के लिए वो फॉरएवर की आया था, तो वो साइकिल पे आया था। एक लड़का फॉरएवर की मीटिंग अटेंड करने के लिए आया और साइकिल पे आया, और जब वो मीटिंग हॉल से बाहर निकला तो उसकी साइकिल कोई ले गया, कोई साइकिल उसकी ले गया। अब उसको घर में जाके बोला कि कहाँ चला गया था, साइकिल गवा के आ गया। कहाँ चला गया? साइकिल गवा दी। और उसने अपने मन में सोचा कि मुझे ये लगता है कि अब मेरा साइकिल का समय गया, मेरा कुछ नई चीज, मेरी जिंदगी में कुछ नया व्हीकल आने वाला है। और आज से कुछ साल पहले ही जब उसने अपनी एक नई गाड़ी निकाली शोरूम से, जिसकी कीमत शायद 10 से 15 लाख के बीच में थी, तो उस दिन उसकी चेहरा बोल रहा था कि देखो, जिसकी साइकिल चोरी होती है उसे गाड़ी भी मिलती है फॉरएवर की वजह से। तो फॉरएवर जो बिजनेस है ना दोस्तों, ये ना बहुत दिल से, बड़ी ईमानदारी से करने का बिजनेस है। सोचने वाली बात यह है, जो आपको जो ईगल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ये जो कार प्लान गाड़ियां, जो ट्रिप्स आपको मिलते हैं ना, ये आपको लगता है कि सिर्फ यही अचीव करने हैं? नहीं, एक्चुअली ना ये ना चॉकलेट्स हैं। क्या ये सब चॉकलेट्स हैं। मदर बच्चे को लालच देती है, एक ग्लास गरम गरम दूध पी ले तो ये चॉकलेट दूंगी। बच्चा चॉकलेट की वजह से दूध पीता है क्योंकि माँ को पता है कि पर्पस चॉकलेट नहीं है, पर्पस मिल्क है। आप जितनी भी अचीवमेंट्स लेते हो ना, उन सब अचीवमेंट्स के पीछे आपका जो रीजन है वो आपकी ग्रोथ है,
आपको इस बिजनेस में ग्रो करना है, इसीलिए ये सब आपको मिलता है। हमें लगता है हमने कार प्लान नहीं, हम कार प्लान लेते लेते तक ग्रो कर जाएंगे। ये है। अच्छा लगा? मजा आया? दिस इज द बिजनेस। मतलब अचीवमेंट लेने से ग्रोथ नहीं आती, ग्रोथ लेने से बाय डिफॉल्ट अचीवमेंट आ जाती है, याद रखना, है ना? अचीवमेंट लेने से ग्रोथ नहीं मिलेगी, ग्रोथ लेने से अचीवमेंट अपने आप मिल जाएगी। ये इस बिजनेस का पर्पस है। आप चाहे 2 महीने में मैनेजर बनो, चाहे 6 महीने में बनो, चाहे 8 महीने में बनो, चाहे 15 दिन में बनो, चाहे 1 साल में बनो, चाहे 2 साल में बनो, लेकिन बनना ऐसे कि लोगों का विकास होना चाहिए। एक अच्छी लाइन है, दैट डोंट यूज पीपल टू ग्रो योर बिजनेस, यूज दिस बिजनेस टू ग्रो पीपल। Don't use people to grow your business, use this business to grow people. अब आपको पता है किसी इंसान की ग्रोथ क्या 15 दिन में हो सकती है? क्या किसी इंसान की ग्रोथ क्या 15 दिन या 1-1.5 महीने में हो सकती है? सो अपने बिजनेस को नेचर से कनेक्ट कर दो। जैसे जैसे आपका बिजनेस नेचर से कनेक्ट हो जाएगा, ये बिजनेस अपने आप एक विशाल पेड़ बन जाएगा। और जब ये पेड़ विशाल पेड़ बन जाएगा ना, तो कभी पेड़ की हाइट घटती नहीं है, बढ़ती चली जाती है। पेड़ और मजबूत होता चला जाता है। सो आई बिलीव आप लोगों ने इस बात को समझा होगा। वो एक छोटी सी स्टोरी थी तो किसी और पर्पस के लिए, लेकिन मुझे लगता है उसका पर्पस थोड़ा चेंज भी कर देते हैं। गांव में आग लग गई। अब गांव वाले जो हैं वो अपने क्षमता के हिसाब से अपने घर में कोई बर्तन, कोई बाल्टी ले लेके आग बुझा रहा है। तो देखा एक चिड़िया बड़ी मशरूफ है, अपनी चोंच में पानी भर भर के वो भी डाल रही है। मैंने बोला कहानी कुछ और थी, मकसद कुछ और निकल गया। अब किसी इंसान ने पूछा कि यार एक बात बता, तेरे ये चोंच में पानी डालने से आग बुझ जाएगी क्या? तो उसने एक बात बोली कि देख ऐसा है, आग बुझे ना बुझे मुझे नहीं पता, सुबह एक लिस्ट बनेगी, सुबह एक लिस्ट बनेगी और तेरा नाम आग देखने वालों में से होगा और मेरा नाम आग बुझाने वालों में से होगा। तो चोंच में पानी भरने का मतलब जानते हो आप जितना बिजनेस कर सकते हो आप करो, आप रुको मत। आपने किसी को स्पॉन्सर नहीं करा, आपने किसी को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाया, आपकी डाउनलाइन में कोई एएस नहीं बना, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। खुद अपनी परचेज सेल्फ परचेज करो, खुद प्रोडक्ट बाय करो, अपनी सेल्फ कंजप्शन कभी मत रोको। लोग बोलते हैं मैं तब तक बिजनेस शुरू नहीं करूंगा जब तक मुझे डाउनलाइन नहीं मिलेगी, और लोग नहीं सोचो, और भगवान ये बोलता है कि जब तक तू बिजनेस नहीं शुरू करेगा तब तक तुझे डाउनलाइन नहीं दूंगा, है ना? तो आपको ये बिजनेस खुद से शुरू करना है। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अगर 1 महीने में 2 एलोवेरा जेल बाय कर सकते हो ना, तो 2 जेल बाय करो। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अगर आप एक 5,000 की बिलिंग कराओ, मतलब इन्वॉल्व रहो, एक्टिव रहो। जितना एक्टिव रहोगे उतना इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाओगे। एंड जाते जाते टाइम अब लिखा हुआ है, मैं उसको देख नहीं रहा, मैंने आंखें बंद कर ली है। सिर्फ 2 मिनट और। एक्चुअली मैंने आना नहीं था स्टेज पे, मैं इसको नेगेटिवली पॉजिटिवली बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं बहुत ही सिर्फ 1 या 2 मैनेजर से शॉर्ट हूं। डायमंड शेफायर से मैं सोच रहा डायमंड शेफायर बनकर आऊंगा, उससे पहले आ गया हूं, लेकिन अगली बार बन के आऊंगा। कंपनी में ये जो सीनियर्स होते हैं ना, सीनियर्स ये कोचेज होते हैं। मैंने बहुत लंबे समय के बाद सीखा कि यहाँ पे गुरु कोई नहीं है, सब कोच हैं। प्रॉब्लम क्या है, गुरु एक ही रहेगा। आज संगत 5,000 है, गुरु एक है। संगत 10,000 हो गई, टीवी बड़े बड़े लग जाएंगे, गुरु एक ही रहेगा। संगत 50,000 हो जाएगी, फिर भी गुरु एक रहेगा। लोग लाखों हो जाएंगे, फिर भी गुरु एक रहेगा। गुरु एक रहता है, कभी 1 के 10 गुरु अपने साथ कभी नया गुरु नहीं बना सकता, लेकिन कोच अपने साथ 1,000 कोच बना सकता है। ये बिजनेस कोचिंग का है। तो कभी कोई बोले ना आप मेरे गुरु हो, आप सुन तो लो, लेकिन कभी अपने को गुरु समझना मत, क्योंकि ये बिजनेस गुरु का नहीं है, बिजनेस कोचिंग का है। द बेस्ट कोच यू कैन, द बेस्ट यू कैन क्रिएट। सो दिस इज द थिंग। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? करेंगे बिजनेस? मजा आ रहा है? कुछ मैसेजेस मिले?
ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। और